एक गाड़ी को एसयूवी कब बोल सकते हैं? जब यू फील कनेक्टेड विद दी रोड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक गाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। गाड़ी होने वाला है टाटा नेक्सॉन। आपने तो टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे 7 रीजंस व्हाई यू शुड बाई टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन 2017 में लॉन्च हुआ था। 2017 सितंबर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद से सेकंड जनरेशन आ चुका है। 2020 में सेकंड जनरेशन आया था, BS6 जब लॉन्च हुआ था तब। एज ऑन अगस्त इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी इन द मार्केट। सो जुलाई में भी उसने 10,000 प्लस यूनिट्स बिका है ये गाड़ी, और अगस्त में भी ये 10,000 प्लस यूनिट्स बिका है। एंड राइट नाउ इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम ब्रेजा। एक टाइम में टाटा नेक्सॉन अराउंड 3,000 यूनिट बिकती थी महीने के, अभी 10,000 यूनिट बिक रहा है। ब्रेजा एक टाइम में 10,000 बिकता था, अभी 12,000 ही बिक रहा है। सो टाटा नेक्सॉन का जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट है। सो हम लोग 7 रीजंस डिस्कस करेंगे कि वाई दिस कार इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इट सेगमेंट। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो रीज़न जो हम लोग डिसाइफर कर पाए, दैट वाज बेसिकली रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ द कार। हम लोगों ने एक डिटेल ओनरशिप रिव्यू वीडियो भी किया है, 5000 किलोमीटर रिव्यू वीडियो। आपका आई बटन मारा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो टू। सो इसके जो इंजन्स है, 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है आपका पेट्रोल और एक है डीजल। ईवी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। पेट्रोल में 118 हॉर्स पावर निकालती है और डीजल जो है 110 हॉर्स पावर निकालती है। पेट्रोल 170 न्यूटन मीटर स्टॉक निकालती है, जहाँ पे डीजल अराउंड 260 न्यूटन मीटर स्टॉक निकालती है। तो पेट्रोल 3 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन है, डीजल 4 सिलेंडर 1500 सीसी इंजन है। इसमें 6 स्पीड गियर्स हैं गाड़ी में, विच एक्चुअली हेल्प्स इन दी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो माइलेज होने वाला है। तो आप इसको काफ़ी हाई स्पीड तक विद अ वेरी गुड फ्यूल एफिशिएंसी आप लेके जा सकते हो। सो इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट ऑफरिंग है इस सेगमेंट में, जो बाकी गाड़ियाँ अभी लेके आ रही हैं, जो ये 2017 से ही लेके आई थी मार्केट में, दैट इज़ दी ड्राइविंग मोड्स। तो इसमें इको, स्पोर्ट्स और सिटी, ये 3 ड्राइविंग मोड्स है। तो 3 ड्राइविंग मोड में 3 डिफरेंट पावर ट्रेन मिलते हैं आपको। जो आप जब इको इज़ द लोएस्ट पावर, देन सिटी इज़ द मीडियम पावर, एंड जो स्पोर्ट्स सेगमेंट उसमें सबसे ज़्यादा पावर आता है। अगर आप टाटा नेक्सॉन को टेस्ट ड्राइव करोगे तो तीनों पावर ट्रेन में, आप तीनों पावर ऑप्शंस में आप टेस्ट करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ दिस कार ऑपरेट्स इन दीज 3 पावर कंडीशंस। इस गाड़ी में फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ टर्बोचार्ज इंजन आती है, विच इज़ एक्चुअली इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी में नहीं आता है कि बेस सेगमेंट से टर्बोचार्ज इंजन। सो दैट इज़ वाई इस गाड़ी का जो है एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड द नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इंजन या पावर से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट माइलेज। टाटा की गाड़ियों का माइलेज के बारे में उतना अच्छा फीडबैक पहले नहीं हुआ करता था, बट इन द पास्ट 3-4 ईयर्स टाटा अपना जो ब्रांड इमेज है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। दे आर वर्किंग ऑन सेफ्टी एज वेल एज माइलेज नाउ। सो दे आर पिचिंग ऑन दी माइलेज पार्ट ऑल्सो। सो पेट्रोल जो इंजन आती है वो सिटी में आपको अराउंड 10 से लेकर 14 तक माइलेज दे देगी, एंड हाईवेज में 16 to 18, कुछ केसेस में 20 भी दे सकती है, डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन योर ड्राइविंग एंड रोड कंडीशंस एक्सेट्रा। और डीजल अराउंड 14 to 16 सिटी में ला देती है, एंड अराउंड 16 to 22 अप टू 22, अराउंड 20 तक आ जाता है, 16 to 20 हाईवेज पे, और 22 तक भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग। अगर आप इससे ज़्यादा माइलेज निकाल रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप कोई स्पेशल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो ज़्यादा माइलेज निकालने के लिए, दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो बाकी मेरे व्यूअर्स को भी उसके बारे में पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके जो डायनामिक्स है उसके बारे में हम लोग जाएंगे, ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। बट उसके पहले और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दैट इज़ ग्राउंड क्लियरेंस। नेक्सॉन 209 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस लेके आता है, जो कि इसके हायर सेगमेंट एसयूवीज है, जो 1.5, 1.6, 2 लीटर एसयूवी सेगमेंट्स जो है, उस सेगमेंट के साथ ये कम्पीट करती है। सो 209 मिलीमीटर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं देती है। सो उससे क्या आपको फ़ायदा होता है कि आप अगर थोड़ा माइनर ऑफ रोडिंग, मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ डर्ट ट्रैक है, रोड ख़राब है या रोड में गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर आप अगर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से चलाओगे तो अलग बात है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा ही। बट
रेगुलर कम्यूटिंग में या फिर थोड़ा हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ द मेजर ग्राउंड क्लियरेंस एंड इन स्पाइट ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी का हाइट बढ़ जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से टॉपलिंग का इश्यूज आ सकते हैं। बट नेक्सॉन का जो सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप आप बोलिए, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, इतना अच्छा से किया है कि आपका टॉपलिंग का जो बॉडी रोल का जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू दी SUV सेगमेंट कार्स जिसमें 209 210 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंसेस है। वो सब गाड़ियों के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी कम बॉडी रोल है, तो दैट्स अ वेरी गुड जॉब डन बाय दी टाटा मोटर्स इंजीनियरिंग टीम। सो अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी क्रिटिकल और जिसके वजह से टाटा नेक्सॉन आप ले लो या फिर टाटा एल्ट्रोज आप ले लो, ये सब गाड़ियाँ फोर फ्रंट में आ गई, पब्लिक के नज़र में आ गई। दैट वाज द ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग। टाटा नेक्सॉन इज़ द फर्स्ट कॉम्पैक्ट SUV इन इंडिया जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग में 5 स्टार लाई थी। दिस वॉज अनाउंस्ड इन आई थिंक 2018 में अनाउंसमेंट आया था कि 5 स्टार रेटिंग मिल चुका है इस गाड़ी को, एंड उसके बाद XUV 300 को मिला। एंड दीज टू ऑफ कोर्स आर द सेफेस्ट कॉम्पैक्ट SUVs इन द मार्केट। इसके जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो बेस मॉडल्स आते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। देखिए ABS EBD तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म अभी आ चुका है, डुअल एयरबैग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है, तो वो तो देना ही पड़ेगा सभी मैन्युफैक्चरर को। बट इसको भी छोड़ के भी बेस मॉडल से आपको ESP आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जो फोर्ड इकोस्पोर्ट में टॉप बट 1 मतलब आई थिंक टाइटेनियम वेरिएंट से आता है या फिर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में आता है, तो इसमें बेस वेरिएंट से आता है। उसके बाद आपको हिल होल्ड असिस्ट मिलता है जो कि बाकी जो कॉम्पैक्ट SUVs है वो सब टॉप वेरिएंट्स में आता है। सो ये सब जो बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ले लीजिए आप, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल है वो इस गाड़ी में बेस मॉडल से आता है जो कोई भी और कॉम्पैक्ट SUV देती नहीं है। तो दैट अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन फ्रॉम टाटा मोटर्स, जिसमें ये गाड़ी आपके कंसिडरेशन मैट्रिक्स में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट केबिन स्पेस, दैट्स द 5th पॉइंट। तो केबिन स्पेस में अगर आप देखोगे कि टाटा नेक्सॉन इज़ अ सब 4 मीटर सेगमेंट कॉम्पैक्ट SUV बट इज़ द सेकेंड वाइडेस्ट कॉम्पैक्ट SUV इन द मार्केट। तो XUV 300 इज़ द वाइडेस्ट कार इन दिस सेगमेंट। XUV 300 का केबिन स्पेस इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ ये आ जाता है कि उसमें जो आपका बूट स्पेस है बहुत कम हो जाता है। बट टाटा नेक्सॉन में क्या है, इसमें बूट स्पेस भी 350 लीटर है, विच इज़ वेरी गुड कंपेयर्ड टू दी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में। बहुत अच्छा, आई थिंक इज़ द हाईएस्ट बूट स्पेस जो भी दे रही है। 350 लीटर के ऊपर कोई दे नहीं रही है अभी। केबिन में आप अगर सीट देखेंगे, आप अगर लेग रूम देखेंगे, फ्रंट पैसेंजर या फिर रियर पैसेंजर में लेग रूम इज़ क्वाइट गुड, मच बेटर देन ऑफकोर्स इको स्पोर्ट ले लीजिए आप या फिर ब्रेजा, उससे काफ़ी बेटर लेग रूम ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। हेडरूम में भी बहुत अच्छा है, ऑल्दो आप अगर बाहर से देखोगे तो लगेगा कि शायद हेडरूम का कांस्टेंट है, बट रियर सीट का पोजीशन इतना अच्छा है कि मेरा हाइट अराउंड 5'11" है, तो मेरे हाइट के हिसाब से अराउंड 3-3.5 इंच का डिफरेंस रह जाता है इवन आफ्टर सिटिंग इन द बैक सीट। और फ्रंट सीट में अराउंड 4 इंचेस का तो डिफरेंस रहता ही है फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड। दैट वे आपको हेड रूम एंड लेग रूम बहुत अच्छा है। कैबिन में अच्छा लाइट एंट्री है, ऑल्दो आपको देख के लगता होगा कूपे टाइप का डिज़ाइन है तो शायद ग्लास कंपोनेंट्स काफ़ी कम है तो लाइट शायद कम आता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। लाइट एंट्री बहुत अच्छा है, वेल लिट कैबिन है डे टाइम में। सो आगे बढ़ते दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 6 जो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी। एक गाड़ी को SUV कब बोल सकते हैं, जब यू फील कनेक्टेड विद दी रोड, क्योंकि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बोला जाता है SUV को। सो यू शुड हैव अ फीलिंग के रोड क्या है, तो फीलिंग रोड का टच का जो फीलिंग है दैट कैन कम ओनली ऑन योर हैंड्स, दैट इज़ द स्टीयरिंग व्हील। सो स्टीयरिंग फीडबैक जो है इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेल बैलेंस स्टीयरिंग फीडबैक है। इट इज़ नॉट हार्ड नॉट सॉफ्ट, इट एक्चुअली गिव्स यू द फीलिंग ऑफ द रोड। जैसे आप स्पीड इंक्रीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्टीयरिंग फर्मर हो जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। सो वो भी इनबिल्ट है, आजकल सभी कॉम्पैक्ट SUVs में वो आती है। इसके सॉफ्ट सस्पेंशंस है, सो आपके सिटी में अगर पॉटहोल्स है तो वो भी बहुत अच्छे से केटर हो जाता है। अगर आप ऑफ रोडिंग भी करोगे तो उसमें भी इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्पैक्ट SUV में जब आप सिटी ड्राइविंग करते हो, अगर आप ऑटोमेटिक नहीं ऑन करते हो, अगर मैनुअल ऑन करते हो तो बार बार क्लच पैडल करके आपको पैर में दर्द हो जाता है। तो इसका क्या है कि क्लच हार्ड नहीं है। सो नेक्सॉन में क्लच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बोथ फॉर द डीजल एज वेल एज दी पेट्रोल वेरियंट्स। सो दैट वे योर ड्राइव इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। आपका जो सीटिंग पोजीशन है, स्पेशली दी ड्राइवर सीट एंड दी फ्रंट पैसेंजर सीट, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, प्रॉपर लंबर सपोर्ट दिया हुआ है।
एडजस्टेबल नहीं है बट प्रॉपर लंबर सपोर्ट है, और आपके शोल्डर्स को, शोल्डर ब्लेड्स को बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है, और आपको एक हगिंग नेचर है सीट का, जिसके वजह से आपको और ज़्यादा कंफर्ट मिलता है इस गाड़ी में। जो स्विच पैनल्स है, जो भी आपके कंट्रोल पैनल्स है, 2000 अर्गोनॉमिकली प्लेस, तो आप स्टीयरिंग व्हील से आपको झुक के कोई भी कंट्रोल को रीच नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अराउंड 5'6" to 5'8" या 5'6" एंड अबव हाइट, आपको बहुत इजीली यू कैन रीच आउट टू द पैनल्स टू कंट्रोल। वैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो आते हैं XMS एंड हायर वेरिएंट्स में, क्रूज़ कंट्रोल्स भी आते हैं ऑन द टॉप वेरिएंट्स, जिसमें आपको ड्राइवेबिलिटी और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। सो दैट इज़ अबाउट द कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी। सो बिफोर वी कम अप विद द लास्ट पॉइंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। एनालिटिक्स से पता चल रहा है कि मोर देन 50% ऑफ आवर व्यूअर्स जो चैनल पे आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हम लोग के चैनल में काफ़ी सारा कंटेंट बना हुआ है अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ कार ऑपरेशन, जिसको देखने से आप एज ए लेमैन आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या आपको कंसिडर करना चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, और गाड़ी में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डू एक्सप्लोर द चैनल इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट इंटरेस्टिंग। शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट दिस नॉलेज, एंड नॉलेज रहेगा तो बाइंग डिसीजन सिंपलर रहेगा और बाइंग डिसीजन सही रहेगा। वही हम लोग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 7th पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द फीचर्स एंड द इंफोटेनमेंट और टेक सिस्टम। सो निक्सॉन में आप अगर देखोगे बेस मॉडल से लेके टॉप वेरिएंट तक जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है हैज़ बीन क्यूरेटेड वेरी वेल। मतलब आप अगर देखोगे तो बेस वेरिएंट में सब कुछ है जो एक परचेज़र और बायर लेना चाहेगा एट ए कंस्ट्रिक्टेड बजट। जिसका बजट बहुत कंस्ट्रिक्ट है वो शायद बेस वेरिएंट तक ले सकता है। जो कंस्ट्रिक्टेड बजट वाले हैं वो शायद बेस वेरिएंट से थोड़ा सा ऊपर जाकर XM वेरिएंट जो है उसका वो ले लेंगे। इट इज़ फुल्ली पैक्ड मॉडल एक्सेप्ट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, बाकी सब कुछ है उसमें। एज वी मूव हायर आपको और बेटर वेरिएशंस मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, देन यू गेट योर क्रूज कंट्रोल सिस्टम, देन यू गेट योर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ एक्सेट्रा। सो इसके जो म्यूज़िक सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है एंड फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ, दैट इज़ द XM मॉडल से म्यूज़िक सिस्टम देती है। XE जो मॉडल है, जो बेस वेरिएंट, उसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है। सो XM वेरिएंट से जो म्यूज़िक सिस्टम आता है दैट कम्स विथ हार्मन कार्डन का सेटअप है, एंड दिस साउंड क्वालिटी इज़ फिनोमिनल। आप अगर कॉम्पैक्ट SUV, अगर आप 5 कॉम्पैक्ट SUVs देख रहे हो जो इंडिया में अभी फेमस है, पाँचों में आप अगर म्यूज़िक सिस्टम कंपेयर करोगे तो नेक्सॉन इज़ द बेस्ट। आप अगर बेस बट 1 वेरिएंट ले लो या टॉप वेरिएंट ले लो, सब में हार्मन कार्डन का सिस्टम है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर सेटअप आता है। ऑफ कोर्स XM जो मॉडल है या XMS मॉडल है उसमें ट्विटर नहीं आता है, ओनली स्पीकर्स आते हैं। बट एज यू मूव हायर, जैसे XZ हो गया, XZ प्लस हो गया, ये सब वेरिएंट्स में आपको स्पीकर और ट्विटर दोनों मिलेगा। एंड द साउंड सिस्टम इज़ सो नाइस दैट आप जब हायर वॉल्यूम्स पे सुनते हो तो साउंड फटता नहीं है। सो नॉइजी साउंड सिस्टम नहीं है, इट्स वेरी सूदिंग टू द ईयर, एंड बेस, बूस्ट, ट्रेबल, साउंड पोजिशनिंग इज़ फिनोमिनल, वेरी वेल कैलिब्रेटेड फॉर द व्हीकल, एंड दैट एक्चुअली इज़ अ की डिसीजन मेकिंग प्रोपोजल। मैंने अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हो तो म्यूज़िक इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट वेल एंड स्टे फोकस्ड ऑन द रोड। सो म्यूजिक सिस्टम इज़ वेरी गुड। आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम में बहुत सारे एडेड फीचर्स भी आते हैं, जैसे आपका एंड्रॉयड ऑटो हो गया या फिर IRA कनेक्टिविटी हो गया, जो टॉप वेरिएंट में आता है कि आप अपने फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी का मूवमेंट, आप गाड़ी का लोकेशन, गाड़ी को इमोबिलाइज कर सकते हो एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉइस रिकॉग्निशन आ जाता है टॉप वेरिएंट्स में, जहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सो वॉइस रिकॉग्निशन से यू कैन मॉडिफाई, सपोज टेम्परेचर मॉडिफाई करना है आपको, या फिर आपको कुछ और मॉडिफिकेशंस करने हैं, म्यूज़िक वॉल्यूम एक्सेट्रा, तो आप वॉइस से कर सकते हो। एंड सबसे अच्छा फीचर है जो इंडियन क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है एक्सप्रेस कूलिंग सिस्टम, जो इसके टॉप वेरिएंट में आता है। सो एक्सप्रेस कूलिंग में क्या होता है कि आप जब एक्सप्रेस कूलिंग प्रेस करते हो तो आपके विंडोज़ ओपन हो जाते हैं एंड AC का ब्लास्ट आ जाता है, बिकॉज गर्मी के मौसम में आप गाड़ी को ओपन एयर में पार्क करोगे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा तप जाती है। तो एक्सप्रेस कूलिंग सिस्टम आपकी गाड़ी को बहुत फास्ट कूल कर सकता है। तो दैट्स हाउ इट इज़ डिज़ाइन। सो ऑल इन ऑल इट्स वन ऑफ द बेस्ट पैकेज डील्स इन कॉम्पैक्ट SUV, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव सेगमेंट देखा जा रहा है। पीपल आर मूविंग टू कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट, इवन सेडान परचेजर्स आर ऑल्सो मूविंग टू द कॉम्पैक्ट SUV और SUV सेगमेंट्स। सो हम लोगों ने इसीलिए सोचा कि वाई नॉट टॉक अबाउट द बेस्ट कार इन दिस सेगमेंट। सो करेंटली ब्रेजा स्टिल ओन्स द क्राउन ऑफ द बेस्ट हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट SUV इन इंडिया, बट नेक्सॉन का जो ग्रोथ लेवल है फ्रॉम 3000 to 10,000 इज़ फिनोमिनल, एंड दिस कार हैज़ प्रूव्ड अ लॉट टू इट्स बायर्स, एंड दैट्स वाई आज के डेट में इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस है मार्केट में। सो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। आपको कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इस टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।